हिसाब से जो आज देश और प्रदेश का जो माहौल बना हुआ है, निश्चित तौर पर ये माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले हम हिंदू मुस्लिम ना बन के हम इंसान बनने का प्रयास करें। और हिंदू मुस्लिम बन गए, जैन बन गए, सिख बन गए, बौद्ध बन गए, लेकिन हम इंसान नहीं बन पाए। शायद ये उसी की वजह से ये जो हालात चल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो नफरती भाषण दे रहे हैं, ये उसी का ही कहीं ना कहीं नतीजा है। आज कोई भी व्यक्ति अगर हेट स्पीच देता है, अगर किसी दूसरे धर्म के प्रति अगर कोई ऐसी नफरती भाषण का प्रयोग करता है, तो सरकार को उसके खिलाफ उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। इसमें हम स्पेशल किसी भी धर्म की बात नहीं करते, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं और मानना भी यही चाहिए कि जाति और धर्म से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, वो उसके गुण से होनी चाहिए, उसके दोष से पहचान होनी चाहिए। आज यहाँ पर मोनू मानेसर की बात करें या चाहे मोहम्मद खान की बात करें, अगर इन्होंने गलती की है तो इनको सजा मिलनी चाहिए और इस सजा में हमें इनका किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो मोनू मानेसर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर बात करें कांग्रेस की तो वो कहीं ना कहीं मोहम्मद खान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही एक जहन में एक सवाल उठा है आपसे पूछने के लिए, क्योंकि ये मसला इस वक्त मोनू मानेसर का है, बिट्टू बजरंगी का है या मोहम्मद खान का है, तो यहाँ पे धर्म की बात हो रही है। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो फिर जो पार्टियां हैं उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। तो अगर हिंदू मुसलमान ना मिलें तो फिर जाट अलग हो जाते हैं, राजपूत अलग हो जाते हैं, ब्राह्मण अलग हो जाते हैं। आपके बड़े बड़े नेता बयानात देते हैं कि पहले मैं जाट हूँ, उसके बाद नेता हूँ, इस तरीके के बयानात आते हैं। तो क्या क्या है ये, कहीं एकजुटता वाली चीज तो राजनीति में रही नहीं है। सोचते हैं हम अक्सर एक चीज मानते भी हैं और हमारे संविधान में भी लिखा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है, और धर्मनिरपेक्ष के यही तो एक उसका एक अच्छा हमें देखने को मिलता है कि वहां पे हर धर्म के लोग रहते हैं। वहां पर अगर हमारे अलग यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो इस हिसाब की है कि कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पर सिख रहते हैं, कुछ ऐसा भी है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है, कहीं पर हिंदू बाहुल्य है, कहीं पर क्रिश्चियन बाहुल्य है। तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग भाषाएं हैं, और उन भाषाओं की राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो सभी दल अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। किसी को हिंदू चाहिए, किसी को मुस्लिम चाहिए, लेकिन अगर ये हिंदू मुस्लिम की अगर बात छोड़कर अगर बात करें इंसानियत की, तो इंसानियत नहीं चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जो लोग मरे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि नासिर जुनैद की भी बात करनी चाहिए, जो हिंदू हिंसा में मरे हैं बात उनकी भी करनी चाहिए, लेकिन बचाने का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोषी किसी का भी नहीं है। और जाट की बात ये इसलिए आपने जो बात कही है मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला, कोई भी व्यक्ति, अगर मैं किसी जाति से संबंधित हूं तो मैं भी अपनी जाति का पक्ष लेने का प्रयास करता हूं। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये कहा कि मैं जाट हूं, जब जाटों का आंदोलन चल रहा था या किसानों का आंदोलन चल रहा था वो किसान बन जाते हैं, जाटों का आंदोलन चल रहे हैं तो वो जाट बन जाते हैं। अगर वही जाट अगर किसी कोई व्यापारी है तो वो व्यापारियों के आंदोलन में जाकर व्यापारी बन जाता है, कर्मचारियों के आंदोलन में जाकर वही व्यक्ति कर्मचारी बन जाता है। तो ये मैं यही चीज बताना चाह रहा था कि अलग अलग जगह पर हर व्यक्ति के उनका जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है वो बदलती रहती है, और इसी जिम्मेदारी का निर्वहन हम करने के लिए आगे आए हैं। लेकिन ये राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो उन्हें केवल व्यक्ति नहीं, उन्हें वोट नजर आती है, और उन्हें हिंदू मुस्लिम इसलिए करना पड़ता है। आज देश का भाईचारा खराब करने में अगर किसी का एक बड़ा रोल मानते हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि अगर जो नफरती भाषण जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, तो आज किसने ये इनको परमिशन किसने दी है कि किसी दूसरे धर्म के प्रति खुलकर बोले? कोई हिंदू धर्म के आपके आरोपों का जवाब